स्क्रीन शेयर हो रही है अब? यस सर। ओके। अब आप लोग ना चैट, सर। हाँ ठीक है, अब चैट चैट वाला ऑप्शन ओपन कीजिए। चैट में आप अपना पूरा नाम टाइप करके सेंड कर दीजिए ताकि वो इसके रिकॉर्ड में आ जाएगा, अटेंडेंस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा सिलेबस, और हम लोग यहाँ पे आईडीज फॉर पाइथन, पाइथन इंटरप्रेटर के बारे में मैंने बताया था, यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, थ्योरी जो भी बोर्ड पे बताया था, पाइथन शेल और इंडेंटेशन। तो आज ये बतला देते हैं पूरा। सबसे पहले आईडीज फॉर पाइथन। मैंने बहुत सारी आईडीज के नाम लिखे थे, जिसमें एक सबसे पॉपुलर आईडी जो कि यूज करेंगे और ज्यादा इसको फ्रिक्वेंट यूज करेंगे, वो है आपका विजुअल स्टूडियो कोड। ये आपका यहाँ टास्क बार में ये विजुअल स्टूडियो कोड ये बना हुआ है, माउस का पॉइंटर जहाँ पे एरो है ये। और आपके कंप्यूटर पे कहीं भी हो सकता है, अगर है तो आप यहाँ से स्टार्ट बटन के टास्क बार से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आगे सर्च करा सकते हैं, इसके ऊपर सर्च करेंगे तो वीसी कोड, विजुअल स्टूडियो कोड जो भी करें, वी से ये देखिए विजुअल स्टूडियो कोड आ गया। इसके ऊपर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आपके प्रोग्राम में यहाँ पे ऐसे जब करेंगे तो शो करेगा, यहाँ पे भी ऐसे शो करेगा। जिसको स्क्रॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है वी एकदम नीचे है तो यहाँ पे आएगा। और दूसरी चीज ये है कि आप इसके यहाँ पे टास्क बार में यहाँ पे हो, जैसे यहाँ पे मेरे इस कंप्यूटर पे यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे सिंगल क्लिक किया, अब ये ओपन होगा आईडीज फॉर पाइथन। इसके अलावा बहुत सारे और आईडी हैं, जैसे यहाँ पे मैं एक और आईडी और दिखा देता हूँ। एक आईडी ये है पाईचार्म, इसका भी मैंने नाम लिया था, जो कि सबसे ज्यादा फीचर इसी के अंदर है। बट ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, हैवी प्रोग्राम है, और ये थोड़ा सा स्पीड स्लो कर देता है। आपका बहुत लेटेस्ट 6 GB रैम होगी तो शायद उस पर थोड़ा बेटर करे, 4 GB रैम पे थोड़ा सा स्पीड को ये स्लो कर देता है। तो दोनों ही प्रोग्राम मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब ये ओपन हो रहा है, और ये काफी दिन के बाद मैंने इसको शायद ओपन कर रहा हूँ। तो अक्सर ये होता है कि अगर नेट कनेक्टेड है तो ये अपडेट भी अगर कुछ होता है तो उसको अपडेट करने लगता है। सो मे बी इट्स टेक ए टाइम, तो वो टाइम यहाँ पे ले सकता है। ठीक है, जब तक ये ओपन हो रहा है मैं आपको इसमें आगे एक और चीज बतला दूं। पाइथन एज ए कैलकुलेटर और पाइथन शेल, ठीक है, ये तीनों इंटरप्रेटर यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर और पाइथन शेल, ये करीब करीब ये एक तीनों एक ही रेफरेंस में बता सकते हैं। इंटरप्रेटर के बारे में मैं बता चुका हूँ, मैंने थोड़ा बहुत लिखवाया भी था। अपने कंप्यूटर पे जब आप को पाइथन शेल को देखना है, इंटरप्रेटर को देखना है, या पाइथन का एज ए कैलकुलेटर यूज करना है, तो सबसे आसान तरीका है यहाँ पे आप स्टार्ट बटन पे आइए। आप अपने कंप्यूटर पे डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करिए ढूंढ के। सबसे आसान है, स्क्रॉल करने से बेहतर है यहीं पे सर्च में आइए, डॉस प्रॉम्प्ट या कमांड प्रॉम्प्ट। आप जैसे कमांड हमने डॉस डी किया तो भी ये आ गया, और कमांड ये है कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, आप अगर कमांड यहाँ पे लिखते हैं तो भी ये आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट। डॉस प्रॉम्प्ट करते हैं ये भी आ जाएगा। तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक करें और ओपन कर लीजिए। ये जब ओपन होगा, जैसे मैंने बोर्ड के ऊपर स्क्रीन पे अक्सर बताया था, तो वो कुछ इस तरह से ओपन होगा। ये दिस इज अ कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे आप सिंपली या तो डायरेक्ट आप पाइथन टाइप कर दिए, PYTHON,
अगर ये मैसेज आ जाता है, जैसे ये स्क्रीन पे आया है पाइथन 3.10.1, दिस इज अ वर्जन, ठीक है, कब इंस्टॉल हुआ तो वही डेट शो कर रहा है। उसके अलावा ये कौन से बिट का है, कितने बिट का, ये शो कर रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे टाइप हेल्प, कॉपीराइट, क्रेडिट्स और लाइसेंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे यानी अगर हमें हेल्प लेना है तो हेल्प टाइप करें, कॉपीराइट टाइप करें, क्रेडिट टाइप करें, लाइसेंस, तो वो डिटेल आएगी। और ये वो जो ऑप्शन आ रहा है जो बोर्ड पे मैंने बताया था, आप समझ जाइए कि ये नाउ योर पाइथन इंटरप्रेटर इज रेडी, और यू कैन ऑल्सो से दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पाइथन शेल। और यहीं पे आप अपना जिसका भी साउंड ऑफ वो हो उसको म्यूट कर लीजिए। और तीसरा यहाँ पे यूजिंग पाइथन एज ए कैलकुलेटर, तो सिंपली हम यहाँ पे जो कि सबसे पहले कर रहे थे, हमने यहाँ पे टाइप किया प्रिंट। हम सबसे पहली चीज जो कंप्यूटर में करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, एक वो करते हैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, हमने ये इतना किया और सीधे टाइप किया और एंटर कर दिया। आपके ये हेलो वर्ल्ड टाइप हो गया और फिर से दोबारा यहाँ पे वापस आ गया। इसके लिए ये जो चीज है, इसको एक और चीज पाइथन शेल, जैसे मैंने बोला इसको पाइथन शेल भी बोलते हैं, इसको एक और भी चीज बोलते हैं पाइथन का REPL, रेपल बोलते हैं, ठीक है। रेपल का मतलब होता है रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। इस कॉल्ड, मैं यहीं पे टाइप कर दे रहा हूँ, रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप। लूप का मतलब ये वापस आ जाएगा, रीड कर रहा है ये, उसको इवेलुएट कर रहा है यानी उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर ये प्रिंट कर रहा है और फिर से क्या कर रहा है, वापस आ जा रहा है वहां पे जहां पे चले थे। रेपल शॉर्ट में इसको। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है, और ये मैंने इसलिए वहां पे बोर्ड पे नहीं बताया था कि वो पता ही नहीं चलता कि क्या चीज किसकी बात कर रहे हैं हम। रीड, ये उसने रीड किया ये लाइन, इवेलुएट किया इसको यानी एग्जीक्यूट किया, फिर प्रिंट किया, और फिर लूप यानी बाहर आ गया वापस। तो ये जहां से चला था वहीं वापस आ गया। लूप का मतलब है सर्किल, एक सर्किल क्रिएट हुई वहीं पे वापस आ गया। यहाँ पे ये जो हमने टाइप किया है, जितना ये टाइप किया अगर हम करके एंटर करें तो देखिए ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये इनवैलिड, ये कुछ कोई कमांड है ही नहीं, कोई सिंटैक्स, देखिए मैसेज आ गया इनवैलिड सिंटैक्स। तो जब आप यहाँ पे कुछ भी करेंगे और आप एंटर करें, जैसे मैंने एंटर किया, तो आप ये भी सीखेंगे कि एरर आ गई यानी सिंटैक्स एरर, ये बता रहा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर मतलब ऐसी कोई चीज पाइथन के अंदर कोई सिंटैक्स नहीं है, ऐसे कोई प्रोग्राम, यहाँ चूंकि प्रॉम्प्ट पे आप कोई प्रोग्राम ही टाइप करेंगे, कोई कमांड ही टाइप करेंगे, तो यहाँ पे आपको वही चीज टाइप करना पड़ेगा। अच्छा, फिर से हम यहाँ पे करते हैं प्रिंट। अच्छा, जब एरर शो करेगा तो वापस फिर से वही आ जाएगा। हमने किया प्रिंट और फिर यहाँ पे लिखते हैं 2+1, ऐसे करके, तो यहाँ पे रिजल्ट कर दिया उसने 3। अच्छा, दोबारा से अगर आपको यही जो आपने टाइप किया है, जो लाइन टाइप की है, वो दोबारा से आपको यही लाइन फिर से चाहिए, तो जो कर्सर की होती है कीबोर्ड के ऊपर, 4 कर्सर की होती है, अप डाउन लेफ्ट राइट, अप वाली कर्सर की को आप प्रेस कीजिए, तो वो लाइन जो आपने पहले अभी यूज की थी वापस आ जाएगी। अब यहाँ पे आप इसको एडिट करना हो तो 2 के पास आइए, इसको इस तरह से कीजिए डबल कोट में, तो आप क्या प्रिंट करेगा, 2+1 एज इट इज यानी एज ए स्ट्रिंग। फिर से वापस आइए, इसको कर दीजिए आप सिंगल कोड, जो कि मैं बता चुका हूँ, बोथ आर सेम। फिर से उसने ये किया, तो यहाँ पे और सारी चीजें कर सकते हैं। दूसरा जो मैंने एक बताया था कैलकुलेटर, आप यहीं पे कोई बहुत लंबी चौड़ी, मैं अभी सिंपल 1+2 कर रहा हूँ ऐसे ही, तो रिजल्ट उसने 3 कर दिया। हमने यहाँ पे 5 इतना प्लस और फिर इतना हमने करके डायरेक्ट वो किया और एंटर, फौरन ये रिजल्ट आ गया, क्विक, वेरी क्विक। आप यहाँ पे कोई भी नंबर 5525 into 5965, ठीक, 9878 -
696 कुछ भी एक नंबर। आप देखिए इसका ये रिजल्ट आ गया। तो पाइथन इस जगह पे आप एज ए कैलकुलेटर भी इसको यूज कर सकते हैं। आप वो पूरे इक्वेशन जो आप इक्वेशन एक नॉर्मल पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लाई, डिवीजन, एक्सपोनेंट निकालना हो कुछ भी इस तरह से, तो एज ए कैलकुलेटर इसी कमांड प्रॉम्प्ट को एज ए कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो रहा है। अच्छा, जब आप सोच रहे हैं कि इतना टाइप कर लिया, स्क्रीन इतनी फुल हो गई, आप करते चले जाएंगे, ये स्क्रीन ऊपर होती चली जाएगी, आपको ब्लैंक जगह मिलती चली जाएगी, और आप चाहते हैं नहीं ये हटा देना, तो सिंपली यहाँ पे CLS कर दीजिए। CLS मीन्स क्लियर स्क्रीन। सॉरी, यहाँ पे नहीं CLS, यहाँ से तो एग्जिट ही करेंगे, बाहर आएगा। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके इसे कर सकते हैं। ये स्क्रॉल है, यहाँ से कर दीजिए। ठीक है, स्क्रीन यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे हम बता देते हैं, एंटर करते वक्त तो आपने देखा आपको बाहर आना है, मतलब स्टार्ट किया और आपको यहाँ से बाहर आना है। सो क्विट, क्विट, और ये पैरेंथेसिस से यहाँ से आप बाहर आ गए, वहां पे आ गए जहां पे आप थे। यहीं से आपको पता करना है पाइथन का वर्जन क्या है। पाइथन हालांकि खोलने के बाद पाइथन का वर्जन आ रहा था ओपन करने के बाद, लेकिन आप ऐसे भी देख सकते हैं पाइथन वर्जन। ये बता दिया कि इस कंप्यूटर में जो पाइथन का वर्जन है 3.10.1, जो कि जब आप ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा था वर्जन ये। तो दिस इज अ सिंपल पाइथन ओपन करने का ये तरीका यहाँ पे। दूसरा एक मेथड, यहीं पे आप स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक कीजिए। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, विंडोज पावर शेल। यार ये कैम ऑफ करो भाई। तो आप अब्दुल्ला, बड़े इत्मीनान से ये, अब्दुल्ला आप अपना कैम ऑफ करो। दूसरा मैंने यहाँ जो बता रहा था कि ये राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक आता है ऑप्शन विंडोज पावर शेल, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ से भी आप अपने पाइथन कंप्यूटर के अंदर जो पाइथन इसको यूज कर सकते हैं, और वो कुछ इस तरह से खुलता है। ये दिस इज अ पावर शेल। ठीक है, ये वही सेम चीज है। ये वही सेम चीज है, आपको लग रहा होगा कि वही ऐसे ही तो आ रहा है सेम, जाहिर सी बात है, वैसे ही बैकग्राउंड इसका ब्लू, विंडोज पावर शेल, और वो डॉस प्रॉम्प्ट। यहाँ पे भी आप ऐसे ही पाइथन, यहाँ पे थोड़ा सा कलर आपका इस तरह से आ रहा है, टाइप कर रहे हैं, फिर यहाँ पे आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड, वही सेम चीज। ठीक है, सेम आप पावर शेल से करके ओपन कीजिए या वहां से करके कमांड प्रॉम्प्ट। लेकिन यहाँ पे मैं, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे जब आप कुछ भी कमांड पाइथन के कोई भी लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं, छोटा 2 लाइन 5 लाइन जितना भी, वो यहाँ पे आप सेव नहीं कर सकते। सेव करने के लिए आपको किसी एडिटर की जरूरत पड़ेगी, या फिर आप आईडीज को यूज कीजिए। हमने यहाँ पे आईडीज को इस बीच में ओपन किया था, और आईडीज यहाँ पे ओपन है, तो हम वापस से आईडीज पे आते हैं। दिस इज अ विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड जिसको बोलते हैं। जब भी VS कोड ओपन करेंगे तो लास्ट, जहाँ पे आपने लास्ट टाइम इसको ओपन किया था, जो भी प्रोग्राम किया वही विंडो खुलती है। किसने हैंड रेज किया है? एक सेकेंड। अच्छा, आप लोग जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं वो लोग चैट में अपना नाम अटेंडेंस वो सेंड कर दीजिए, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा उसके अंदर। कौन बोल रहा, आवाज नहीं आ रही है?
आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है सर। आ रही क्लियर है एकदम। सर। एकदम क्लियर आ रही ना? ये कौन बोल रहा आवाज नहीं आ रही? अगर आवाज नहीं आ रही है तो फिर से लॉग इन करो भाई। सर सर वो माइक अपना नहीं खोला है। माइक खोलेगा तब आवाज। हाँ तो उसने माइक ने ओपन किया है अहमद? किसने ये पूछा है? कोई और है ये? पता नहीं, उन्होंने नाम भी नहीं दिया हुआ है, XYZIJKL से लॉगिन किया है। अरे भाई इतने दिन से मैं बोल रहा था, एटलीस्ट आप पूछ तो लेते ना, ये सब यूज करना जान तो लेते। कितने दिन से मैं कह रहा हूँ ये। यस सर। अच्छा तो ये यहाँ पे मैं बता रहा था विजुअल स्टूडियो कोड। अब यहाँ पे जब ओपन करेंगे, ये है प्रोग्राम, इसमें मेन्यू है। मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ, फाइल में गए और यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन की। न्यू फाइल, न्यू टेक्स्ट फाइल। ये फाइल इस तरह से ओपन होगी। ये यहाँ पे कर्सर आ रहा है, ठीक है। हम भी सिंपली यहाँ पे वही पहले वही टाइप करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। हेलो सर। यस। हेलो। हाँ ये सर हेलो। दीपिका का नेट नहीं चल पा रहा, वो मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रही है। दीपिका का सर नहीं नेट चल रहा, ज्वाइन नहीं हो पा रही, तो बोले सर अगर वीडियो बन के भेज देते तो हम हाँ नहीं, मतलब वो उसमें से पढ़ लेते। वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाएंगे वो मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेंगे, ठीक है। ठीक ठीक सर। हाँ उसी लिए कॉल किया करी, मेरा नेट नहीं चला, मैं नहीं हाँ ज्वाइन हो पा हाँ, रही तो हूँ। ठीक है, उसको उसको मैसेज कर दो आपकी, सर वो रिकॉर्ड करके डाल देंगे, आप बाद में देख लेना, ठीक है। ठीक सर, हाँ थैंक यू। ठीक। तो यहाँ पे मैंने देखो, आप यहाँ पे कलर इसका देख रहे हैं, कलर यहाँ पे चेंज हो रहा है। जो मैंने बोला था कि कलर, इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है। अब ये आपने टाइप किया, यहाँ पे आप शेल की तरह या वहां कमांड प्रॉम्प्ट पे जैसे एंटर करने के एंटर कर दे रहे थे और वो एग्जीक्यूट हो जा रहा था, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे दूसरी लाइन ये करेगा कि वो एक लाइन कंप्लीट हो गया स्टेटमेंट, अब दूसरी लाइन में कुछ और लिखते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं 2+5+1, ठीक है। ये दो लाइन लिखते हैं। अब यहाँ पे इसको सेव करते हैं, फाइल को गए सेव। ये जो हम कर रहे हैं ये कहलाती है स्क्रिप्ट, पाइथन का प्रोग्राम या स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे आप जब आप सिस्टम पे कभी करें तो आप अपना एक फोल्डर बना लें। फोल्डर आप बनाने के लिए आप सी पे, जो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसकी, उस पे चले जाएं, वहां पे फोल्डर बनाएं, डेस्कटॉप पे बनाएं, जहां पे भी इस तरह से आप जैसे कंप्यूटर की उस पे बनाना है तो माई कंप्यूटर पे आ गए, दिस पीसी, या फिर आपको सी ड्राइव पे करना है, जहां पे भी करना है वहां पे आप, जैसे ये सी ड्राइव है, सी ड्राइव पे आ गए। और यहाँ पे मैं ऐसे ही बना दे रहा हूँ, अभी फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, या मैं फोल्डर बना ही देता हूँ। अभी मैं ऐसा करता हूँ ना, फोल्डर नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट करता हूँ फिर फोल्डर बना के बताता हूँ। यहाँ पे हमने सिर्फ पहला प्रोग्राम है तो हमने दे दिया, कुछ भी नाम दे देते हैं। आज नवंबर 19 है तो मैं NOV19 कर देता हूँ, .py, ये यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, .py। नीचे आ रहा है सेव एज पाइथन, बट यहाँ पे .py यहाँ पे अब कर दीजिए, ठीक है। सी के ऊपर python.py ये सेव हो गया। अच्छा यहाँ पे अलाउ नहीं अभी है, तो मैं डेस्कटॉप पे ही बना देता हूँ, ठीक है। डेस्कटॉप बना रहा हूँ, November19.py। फाइल सेव हो जाएगी, जब सेव हो जाएगी तो फाइल का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ये टाइटल पे यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब जैसे ही ये फाइल सेव होगी तो आप फिर इसके बाद इसको रन करा सकते हैं। और रन जब आप कराएंगे, यहाँ पे रन है, ठीक है, यहीं पे देखिए रन का वो ऑप्शन आ रहा है। और इसके अलावा आप यहाँ से भी रन करा सकते हैं, ये जो बटन है ये रन, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ये रन करेगा प्रोग्राम, और रन करने के बाद ये जो स्पेस है यहाँ पे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा। इट्स मे टेक अ टाइम, शेल की तरह से नहीं वो करेगा। यहाँ पे देखिए आउटपुट ये आया, हेलो वर्ल्ड, इसका आउटपुट ये हेलो वर्ल्ड, और ये 6, इसका रिजल्ट यहाँ पे ये 6 है। तो दिस इज अ आईडी। और एक आईडी और जो मैंने बताया था वही सेम आईडी यहाँ पे भी ओपन करते हैं। ये आईडी कहलाती है, ये आईडी का नाम है पाईचार्म। यहाँ भी हम आए, न्यू हमने किया,
न्यू फाइल यहाँ पे ओपन होगी। ये थोड़ा सा हैवी बड़ा प्रोग्राम है, स्पीड थोड़ी सी इसकी स्लो होगी। थोड़ा सा ये ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल यहाँ पे पाइथन का एज ए कैलकुलेटर यूज करना। पाइथन का इंटरप्रेटर मैं बता ही चुका हूँ, ये जो आपने ओपन किया ये एक इंटरप्रेटर ही है जो कि एग्जीक्यूट कर रहा है, और पाइथन शेल आपने यहाँ पे देखा। इसके अलावा इंडेंटेशन, इंडेंटेशन मैं हालांकि शुरू के प्रोग्राम में बता चुका हूँ, बट यहाँ पे इंडेंट अगर यूज करना है ये नहीं हो रही है फाइल अभी तक। फाइल क्यों नहीं ओपन हो रही, यहीं पे आगे रुक जा रहा है। हो सकता है अपडेट अपडेट की जरूरत है इसको। अच्छा, ये 10 मिनट में ये सेशन एंड हो जाएगा, तो दोबारा से फिर से आप लोग कनेक्ट होइएगा, ठीक है? वही सेम उससे। यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था अभी इंडेंट का, इंडेंट जो है थर्ड लाइन पे, मान लीजिए इंडेंट यूज कर रहे हैं हम, सिंपली यहाँ पे एक इंडेंट हमने ऐसे टाइप करके और हमने कर दिया प्रिंट एसएनसी। ठीक है, हमने प्रिंट एसएनसी यहाँ पे करके और फिर प्रिंट कराते हैं, तो आप देखिए एरर आ गई। यहाँ पे देख रहे हैं ये एरर आ रही है, प्रिंट एसएनसी। क्या एरर आ रही है? इंडेंटेशन एरर, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ये इंडेंट अनएक्सपेक्टेड है, ये इंडेंट आप नहीं दे सकते। इंडेंट जहां पे जब रिक्वायरमेंट होगी वहीं पे देंगे। और इंडेंट कहाँ पे देते हैं वो मैं आपको एक प्रोग्राम जो बोर्ड पे मैंने बताया था शुरू में, जिसमें सारे ऑप्शन को यूज किया था। फंक्शन क्या है, कमेंट क्या है, इंडेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, और क्या नाम है, और क्या था, वेरिएबल वहां पे बताया था, वेरिएबल क्या है, वो सारी चीजें। तो जहां पे रिक्वायर होगी वहीं पे आप करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने ऐसे दिया, उसने नहीं किया, एरर यहाँ पे और शो कर रहा है इंडेंटेशन एरर। तो जो इंडेंटेशन है, ये इंडेंटेशन जहां पे इंडेंटेशन की रिक्वायरमेंट है वहीं पे इंडेंट देंगे, बाकी जगह इंडेंट आप नहीं दे सकते इस तरह से कि कहीं भी। और ये इंडेंट अभी यहाँ ऐसे करेंगे, फिर आप रन कराते हैं, अब ये सही आ रहा है, ये सही है। लेकिन अभी आप एक स्पेस भी दे देते हैं, एक स्पेस दे रहे हैं, स्पेस बार से स्पेस दे दिया, फिर देखिए एरर, उसको भी इंडेंट ये मान के चलेगा। तो इंडेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि टैब की, इंडेंट का मतलब मैंने बताया था कि एक स्पेस भी, और इसको बोलते हैं व्हाइट स्पेस। सो इंडेंटेशन इज एंड व्हाइट स्पेस इज सेम। और ये जहां पे रिक्वायरमेंट है, और आगे आप ये इस तरह का प्रोग्राम देखेंगे करें जहां पे इसकी जरूरत है, जैसे वो जो प्रोग्राम मैंने एक लिख के दिखाया था, बोर्ड पे बनाया था, उसके अंदर देखा था आपने कि कहाँ पे इंडेंट हम वो यूज कर रहे थे, तो वहीं पे देंगे, और बाकी जगह इंडेंट यहाँ पे नहीं दे सकते। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे एक और चीज और बता दें, मैंने बताया था कि पीआईपी, पीआईपी जो है वो क्या चीज है, और सिंपली यहाँ पे अगर आप पीआईपी करते हैं, पीआईपी यहाँ पे भी देखिए वो एरर यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि आप पीआईपी को आप वहीं पे देख सकते हैं, यानी पाइथन से बाहर जब आप हो, यहाँ पे आप पीआईपी और उसका वर्जन देखना हो, और पीआईपी क्या चीज है ये मैं बता चुका हूँ। मॉड्यूल को कंप्यूटर उसमें इंस्टॉल करने के लिए, यानी एक तरह से ये प्रोजेक्ट मैनेजर
कहलाता है, और एक आध हम यूज करके इसको दिखाएंगे। ये PIP का इसने वर्जन शो किया कि PIP का वर्जन ये है। और PIP क्या करता है, ये और सारे जो पैकेजेस हैं, मॉड्यूल्स हैं, उन सारे उसको नए नए जो ऐड होते हैं उनको इंस्टॉल करता है। आप जब पाइथन की साइट पे जाते हैं, पाइथन जिनको इंस्टॉल करना हो, या पाइथन कभी कंप्यूटर पे जो मैंने बताया था कि हाँ आपको यूज करना है, तो सिंपली आप गूगल ओपन कीजिए, पाइथन यहाँ पे आप पाइथन डाउनलोड सिंपली कर दिए। सो जो सबसे पहली साइट आती python.org, ये इसकी ऑफिशियल साइट है। ORG मैं आपको बता चुका हूँ, एक तरह से ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये पाइथन का लोगो है। पाइथन की जो फाइल बनती है वो आपको इसी तरह की नजर आएगी, जैसे कि ये फाइल है। ये अभी आपकी एक फाइल मैंने सेव की, नवंबर 19। ये जब ये विंडोज या उसके अंदर आप देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगी। अगर इसको डॉस प्रॉम्प्ट पे वहां पे देखें तो .py, नवंबर 19 .py, इसको आप राइट क्लिक करके इसकी डिटेल देख सकते हैं, किस तरह की फाइल है, क्या है। तो वो भी यहाँ पे शो करेगा, पाइथन फाइल .py कब क्रिएट किया, कितनी साइज है, और ये यहाँ पे सब शो करेगा ये। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, तो जितनी भी इसके अंदर चीजें हैं वो यहाँ पे आपको मिलेंगी, और जो जो वर्जन के अंदर क्या क्या चीज है, कब रिलीज हुआ, और बाकी सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप इससे रिलेटेड जो डॉक्स हैं, तो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उसके अंदर जो जो चीजें हैं पाइथन के अंदर, नए नई चीजें जो ऐड होती हैं, उन सब की डिटेल्स यहाँ पे, कब कौन सा वर्जन आया, कौन, मतलब वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। किसी और लैंग्वेज का इंस्टॉल करना हो तो इतनी सारी लैंग्वेज में है, स्पेनिश है, फ्रेंच है जो मैं बता चुका हूँ, जापानीज, कोरियन, ब्राजीलियन, और ट्रेडिशनल चाइनीज, सिंप्लीफाइड चाइनीज, और यहाँ पे अलग अलग वर्जन। कोई पुराना वर्जन भी अगर आपको करना है तो 2.7 मैं बता चुका हूँ कि 2 भी चलता है। 2 भी अगर हो, आपकी कंप्यूटर पुराना हो, स्पीड कम हो, तो आप लेटेस्ट वर्जन की नहीं जरूरत है। बहुत एडवांस आपको बेसिक चीजें करनी है तो कोई जरूरी नहीं कि लेटेस्ट को यूज करें। ठीक है, तो सिंपली एक ब्रीफ सा ये इंट्रोडक्शन हो गया। इसके अलावा मैंने जो इंस्टॉलेशन का है, इंस्टॉलेशन चूंकि अब इसमें इंस्टॉल है तो अब इंस्टॉल करके तो फिर दिखा नहीं सकते हैं, बट इंस्टॉल करने का भी एक बार कभी ना कभी कोशिश करेंगे। अगर या तो किसी के पास अपना लैपटॉप टॉप हो तो उससे दिखा सकते हैं। PIP का मैंने बताया था कि एक पैकेज मैनेजर है जो कि आप इंस्टॉल करने की यूज करते हैं मॉड्यूल को सिस्टम के अंदर। अब PIP को कुछ कोई इसके अंदर तो पूरा इंस्टॉल है सारा, बट कुछ नया इंस्टॉल करके दिखाएंगे कभी। और मैंने बताया था 2 तरह के मॉड्यूल होते हैं, एक बिल्ट इन मॉड्यूल होता है जो कि पहले से इंस्टॉल होता है सिस्टम में, और एक होता है एक्सटर्नल मॉड्यूल जो कि हम PIP को यूज करके इंस्टॉल करते हैं। और आपको अभी रिपल बताया कि आप जैसे अभी यहाँ पे यूज कर रहे थे, वो ये रिपल ही कहलाता है कि जो भी कमांड यहाँ पे करते हैं और उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा यहाँ पे पाइथन किया और यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे ऐसे टाइप किया, दिस इज माई पाइथन फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। अब जब वहां पे हैश लगा दिया है और यहाँ पे टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो आप देखिए कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, वो आ गया कि आप जो वैलिड चीज है पाइथन में वही यूज कर रहे हैं, लेकिन अभी मत लगा ना लगाइए तो फिर जो है एरर आएगी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको, ये तो सिंगल लाइन कमेंट है, मैंने मल्टी लाइन कमेंट बताया था। आप ऐसे लिखिए, दिस इज माई, अब यहाँ पे इतना टाइप किया है, फिर एंटर कर दिया है, एंटर अब दोबारा कर रहे हैं तो देखिए ये डॉट 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 3 डॉट आ रहा है, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, एरर नहीं आई, ये कंटिन्यू है। दिस इज माई फर्स्ट
पाइथन प्रोग्राम। अब यहाँ पे यही 3 सिंगल कोट को लगा के कंप्लीट कर दिए। दिस इज कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट। वो तो सिंगल लाइन कमेंट था, ये मल्टी लाइन। अब एंटर करेंगे तो देखिए दिस इज माई फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, ऐसे करके आ रहा है। और क्या लिख के आ रहा है, दिस इज माई, जो पहली लाइन में लिखा था स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब ये लाइन, न्यू लाइन, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम, फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। तो कहीं कहीं मल्टी लाइन कमेंट की भी जरूरत पड़ती है, और वो कहाँ पड़ती है, एक आध वो जब आईडी के अंदर करके दिखाएंगे, बट यहाँ पे मैं उसको एक बता रहा था कि इस तरह से आप मल्टी लाइन कमेंट भी लिख सकते हैं। और सिंपल एक और भी ऐसे करके दिखा दे मल्टी लाइन कमेंट का एग्जांपल। 1 मिनट में ये वो क्लोज हो जाएगा, तो फिर से दोबारा से कनेक्ट कीजिएगा। सारे लोग वहां पे अटेंडेंस का वो दे देंगे, कर देंगे, ठीक है। एक सेकेंड, हमने ये लिखा प्रिंट, ट्विंकल ट्विंकल